स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोग इस क्लास के अंदर टोटल 30 प्रश्न करने वाले हैं, जिनमें से हम लोग का रहेगा 15 जीके का और 15 जीएस का। जैसे हम लोग रोजाना सुबह 7 बजे प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अभी 3 बजे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। जिन साथियों को नहीं पता है वो जाके वो क्लास देख ले, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग का वो भी क्लास रेगुलर चलने वाले है और वो टीए आर्मी अग्निवीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है ना। वहां पर हम लोगों ने थ्योरी उसके बाद एमसीक्यू दोनों ही करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जाकर आप लोग देख लीजिए। चलो बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न क्या है मेरा दोस्त। पहला प्रश्न जो है, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सा नहर जोड़ती है? काली नहर, स्वेज नहर, पानामा नहर या अबुल्टर नहर? तो इसका आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? तो इसका आंसर जो हम लोग का होगा स्वेज नहर, ठीक है ना। स्वेज नहर इज द राइट आंसर। अगर आपका एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था, इसका निर्माण हम लोगों ने 1869 में हुआ था, यानी 869 में हुआ था इसका, ठीक है ना। और इसका लंबाई पूछा जाए तो लंबाई कितना है मेरा भाई? तो इसका लंबाई है 168 किलोमीटर, ठीक है ना। ये भी आप सभी को याद रख लेना है। अगर यहाँ से आपका प्रश्न आए और आप ना कर पाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप सभी को अच्छा बताओ, समझ में आ गया होंगे। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। देखो, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था मेरा भाई? चलो, प्लासी का युद्ध बताओ क्या हुआ, कब हुआ था मेरा दोस्त। उससे पहले देखो, अगर पूछा जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था मेरा भाई, तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था आपका 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध कब हुआ था यार? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। और 1761 में किसका युद्ध होता है मेरा दोस्त? तो पानीपत का जो युद्ध था वो आपका हुआ था 1761 में, ठीक है ना। तो आप लोग ये भी लिख लीजिएगा। चलो, इसका सही आंसर क्या होगा? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त? तो 1757 में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है मेरा भाई? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति या मतलब उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपका एग्जाम में है कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो अभी वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, तो आपको याद रखना है। और प्रधानमंत्री कौन है भाई? तो पता ही है आपको प्रधानमंत्री हम लोग का कौन है, ठीक है। अगर पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो बताओ इसका सही आंसर क्या? तो राष्ट्रपति इज द राइट आंसर, जो हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। फरवरी 2022 में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो अभियान चलाया था, वो कौन सा अभियान था मेरा भाई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो देखो भाई, जो ऑपरेशन गंगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। अगर आपका एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ जो ऑपरेशन अजय है ये कहाँ था? ये जो इजराइल में फंसे हुए लोगों थे उन लोगों के लिए, इजराइल में फंसे हुए लोगों के लिए यहाँ पर हम लोगों का ऑपरेशन अजय चलाया गया था, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, तो साइड में लिख रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और ऑपरेशन कावेरी तो सूडान में फंसे हुए लोगों के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। और जो ऑपरेशन करू है एक इसके लिए, तो ये बच्चों म्यांमार में जितने लोग फंसे हुए थे उन लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। और अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट करके जरूर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हम लोग करेंगे ऑपरेशन गंगा। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो पांचवा प्रश्न है, भारत में नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए मेरा भाई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो 18 साल होना अब जरूरी है, ठीक है ना। और आपको शादी करने के लड़कों को कितना चाहिए? वो चाहिए 21। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है मेरा दोस्त? बताओ आप सभी। तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? तेलंगाना में, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। तेलंगाना के हैदराबाद में इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। जो सातवां प्रश्न है, देखो क्या है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है मेरा भाई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ वो कहा जाता है पत्रकारिता को, ठीक है ना। जबकि ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सा समुद्री एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है? कौन सा समुद्र है जो एशिया और अफ्रीका को एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है मेरा भाई? लाल सागर, भूमध्य सागर या जयंत सागर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा लाल सागर इज द
राइट आंसर, जबकि ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो नवा प्रश्न है बच्चों क्या है, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है, यानी नीति आयोग का जो पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका सही आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न जाने से पहले अगर आप सभी का हम लोग क्लास का टाइमिंग टेबल नहीं पता है तो वो जान ले। हम लोगों का जो मैथ का क्लासेस होता है वो होता है 10 बजे। उसके बाद टॉपिक वाइज जीके जिसका क्लासेस होता है 3 बजे इवनिंग को, और 7 बजे ए वाला क्लासेस होता है। तो जिसको नहीं पता है वो जान ले, और आपके दोस्तों को तक जरूर चैनल को शेयर कर दिए। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि भारत के किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। तो भारत के निम्न में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो वो असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, असम में। कितना है, कुल 18 स्थित है, ठीक है ना। असम इज द राइट आंसर। तो कुल कितना है बच्चा, 18 है, ठीक है ना। देखो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है भाई, तो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा है कि बताओ विश्व अहिंसा दिवस हम लोग कब मनाते हैं मेरा भाई, तो विश्व अहिंसा दिवस जो हो गया वो हम लोग मनाते हैं 2 अक्टूबर को। कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर। क्या मनाते हैं बच्चों, विश्व अहिंसा दिवस। तो आप लोग जरूर लिख लीजिएगा कि विश्व अहिंसा दिवस हम लोग कब मनाते हैं भाई, 2 अक्टूबर को हम लोगों ने विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। चलो तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, इसका सही आंसर होगा 16 सितंबर, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिया गया है। 16 सितंबर इज द राइट आंसर। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है, आंध्र प्रदेश में मार्च अप्रैल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है भाई, तो बताओ उगादी, पंगोल, ओणम, बिहू। अगर आपको पूछा कि बिहू कहाँ का एक प्रमुख त्योहार है, तो बिहू है बच्चों कहाँ का, तो बिहू हो जाता है आपका असम। जो आप लोग लिख लीजिएगा, बिहू असम इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो बताओ अभी ओणम होता है मेरा भाई कहाँ, तो ओणम होता है भाई केरल में। कहाँ होता है यार, केरल में होता है ओणम, ठीक है ना। और पोंगल आपका होता है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिल लिख लीजिएगा आप लोग जरूर, पोंगल होता है तमिल में। और उगादी होता है आंध्र प्रदेश में, जो कब मनाया जाता है, मार्च अप्रैल में। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। दूसरा सवाल क्या है भाई, देखो जो बहुत ही बढ़िया सवाल है हम लोग का कि वेदों की संख्या कितनी है। तो ये वेद से आपका एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है ना। वेदों की संख्या कितनी है मेरा दोस्त, तो वेदों की संख्या जो है वो है भाई कितना, तो वेदों की संख्या 4 है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिया गया है। कौन कौन सी वेद वेद है मेरा भाई, तो वो आपका हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है बच्चे, देखो बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष चुना गया है। तो किसे चुना गया बच्चों, तो रजर बिन्नी को चुना गया। किसको चुना गया, रजर बिन्नी को। कौन सा ऑप्शन में हम लोग का दिया गया, ऑप्शन एक में दिया गया सब सब, रजर बिन्नी इज द राइट आंसर। और गौतम गंभीर कौन है, अभी भारत का कोच है, ठीक है ना। गौतम गंभीर कौन है भाई, भारत का कोच, जो श्रेयस अय्यर इतना भी बढ़िया प्लेयर होकर उसको बैठा कर रख रहा है। तो कैसे क्या करेगा उसको पता नहीं, साला उसको हटाना ही जरूरी है। चलो दूसरा सवाल देखो मेरा भाई कौन है, कि 15वां सवाल क्या है बच्चों, कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियंस इवेंट 2026 की मेजबानी करेगा। तो क्या होगा, चीन, भारत, रूस या अफगानिस्तान। क्या बोल रहा है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियंस इवेंट 2026 में जो होने वाला है उसका मेजबानी कौन करेगा, यानी कौन सा देश। तो प्यारा भारत हम लोगों का देश करने वाला है, ठीक है ना। भारत इज द राइट आंसर। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चे, देखो गैलेना किस धातु का आयक से। अब हम लोग का साइंस स्टार्ट होता है। गैलेना किस धातु का आयक से मेरा भाई, तो वो होगा बच्चे लोहा, ठीक है ना। लोहा इज द राइट आंसर, जबकि ऑप्शन नंबर 3 में सब सब दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है भाई। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ये होता है ओम, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में सब सब दिया गया है। देखो 18वां प्रश्न क्या है बच्चों, जो नेक्स्ट सवाल हम लोग का है विश्व क्या है, क्या है बच्चों, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। प्रश्न देखो क्या है कि प्रत्यवर्ती धारा को दृष्टि धारा में किसके द्वारा बदला जाता है भाई, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आप सब बताओ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर 2 बच्चों क्या है, रेक्टिफायर इज द राइट आंसर। रेक्टिफायर को आप लोग सही कर सकते हैं। दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है मेरा भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, छोटी आंत, छोटी बड़ी आंत या दोनों। इसका सही आंसर होगा छोटी आंत, जो ऑप्शन नंबर 2 में सब सब दिया गया है। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी भाई, तो वो है फीमर। जो कहाँ पाया जाता है मेरा दोस्त, तो पाया जाता है फीमर आपका जांग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जांग में आपका पाया जाता है, ठीक है ना। और सबसे छोटी
वो है स्टेपीज, जो आपका कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है, ठीक है ना। चलो दूसरा प्रश्न देखो, मानव की पहचान नाली लगभग कितने लंबी होती है? मानव की पहचान नाली लगभग कितने लंबी होती है मेरा भाई? तो होता है 32 फीट, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरा दोस्त। दूसरा प्रश्न क्या है भाई? देखो, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होता है? तो कितने दांत जो है मनुष्य के जीवन काल में दो बार विकसित होते हैं मेरा भाई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन है 20, ऑप्शन टू है 23, ऑप्शन थ्री है 26 या 41। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 32। क्या? एक मिनट रुकना। अच्छा बच्चे, इसका सही आंसर 20, जो आपको ऑप्शन नंबर एक में दिया गया है। 32 दांती होता है ना। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। मानव शरीर का रक्त व्यंक कहलाता है। रक्त व्यंक किसको कहलाता है बच्चों? तो पीला को कहता है। किसको कहते हैं? पीला, जो आपको ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई? देखो कि सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना। जब ऑप्शन नहीं दिया तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है भाई? तो कहाँ होता है? वो होता है आपका, कहाँ बताओ आप सभी? मानव शरीर के जो रक्त मानव शरीर में जो लाल रक्त कण की जो मतलब निर्माण करता होता है, तो कहाँ होता है? बस वो होता है अस्थि मज्जा में, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, रक्त में पाए जाने वाली धातु क्या है? तो लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? लोहा, जो ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है बच्चों, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर जो होता है इसका संबंध किससे है भाई? तो पेसमेकर का संबंध आपका हृदय से है। कहाँ से? हृदय से है। तो ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों को, और हम लोग का लास्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना टाइम लगता है? जो हृदय है, हृदय को धड़कने में 0.8 सेकंड टाइम लगता है। 0.8 सेकंड टाइम लगता है, ठीक है ना। 0.8 सेकंड इज द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ आज की क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और कमेंट में जरूर बताइए क्लास कैसे रहा, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।